नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे। और इस सेशन में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए साथी, क्योंकि इस सेशन में पूरे दिन भर का अपडेट जो होता है आपको एक ही बार में दे दिया जाता है। तो चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। और यूपीटेट सीटेट के अगर सारे क्लास आपको फ्री में देखने हैं तो प्लेलिस्ट में आ जाइए, सब देखिए। चल भी रहे हैं जो क्लास उसको फॉलो करिए साथी। और प्लस जो बच्चे डीएलएड वाले हैं, डीएलएड 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर, सारे क्लास आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। डीएलएड 4th सेमेस्टर के कल से एसएसटी का कंटिन्यू फिर से हम कर देते हैं 12 बजे, डेली 12 बजे एसएसटी। अब डेली 12 या फिर आप टाइम बता सकते हैं, टाइम बता दीजिएगा, अन्यथा कंडीशन में डेली 12 PM पर 12 PM पर हम डेली उसको चलाएंगे दोपहर में। और जब तक एग्जाम डेट नहीं आता है तब तक जैसे मैथ फिनिश हुआ है सारे सेमेस्टर का, उसी प्रकार से पहले एसएसटी फिनिश कर लिया जाए। फिर उसके बाद जो बच्चे 2nd सेमेस्टर के हैं उनके लिए भी एसएसटी मतलब सारे और क्लासेस जो बचे हुए उसको हम चलाएंगे। देखिए बच्चों, आपके डाउट भी यहाँ पर लेंगे और आप लोग अंत तक बने रहेंगे, सारी बातें चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चों का कमेंट आया था, सर शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, इस पर चर्चा कर लेंगे बच्चों। क्या 2019 बैच के या फिर जो इस बार बच्चे सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं क्या वह एलिजिबल हो पाएंगे, जिनका 4th सेमेस्टर में बैक है, और 2019 बैच के जिनका 2nd सेमेस्टर में बैक है, इस पर चर्चा कर लेंगे। और दूसरी तरफ बच्चों, आपको पता है कि केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि अगले साल चुनाव है तो बेरोजगारी के मुद्दे पर बात तो छिड़नी ही थी भाई। जैसे ही चुनाव आने का एक तरह से मसौदा तैयार होता है ना, दिखने लगता है दूर से ही, 1.5-2 साल पहले से ही कि चुनाव होने वाला है, तुरंत सरकार अपनी मनसूबा जो होती है बदल लेती है ना। तो यूपी में तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ एक चीज़ यूपी में जरूर हुआ है साथी, 100 दिन में 10,000 भर्ती कराएगी, 10 से 12,000 भर्ती, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब देना उनको एक तरह से वह कंपलसरी कर दिए। जैसे पेट है ना, तो पेट कराएंगे वो हर साल, इसका मतलब हर साल वो जॉब तो देंगे ही देंगे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा। लेकिन जो केंद्र सरकार द्वारा साथी जो अनाउंसमेंट किया गया है साथी, इसमें जो इतनी बड़ी वैकेंसी है 10 लाख भर्ती है, अभी किसी एक सेक्टर में नहीं है, अनेकों सेक्टर में है। इसके लिए कल हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ये 10 लाख भर्ती अनेकों सेक्टर में है, रेलवे में है 2.5-3 लाख साथी, डिफेंस में है 2.5-3 लाख, जो डाक विभाग है उसमें है साथी, जो आपके आईटीबीपी, बीएसएफ यानी जो गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है जितने भी एग्जाम, वह सारे हैं, सीजीएल वगैरह, है ना। तो इसमें एक चीज़ और कहा गया है केंद्र सरकार द्वारा कि जो 10 लाख वैकेंसी पीएमजी द्वारा ट्वीट कर साफ साफ कहा गया है, उसका हमने सेपरेट एक वीडियो बनाया था 1 मिनट का, आपने देखा होगा। मिशन मोड में, यानी कि जितनी बड़ी वैकेंसी है 10 लाख, या 5 साल से पहले, 5 साल में अगर क्लियर हो जाए तब भी बहुत बड़ी बात है, वो बहुत जल्दी मान लिया जाएगा। लेकिन यह बोले हैं मिशन मोड, मिशन मोड का मतलब साथी 5 साल नहीं, मात्र 1.5 साल, यानी कि 18 महीने के अंदर, 18 महीने के अंदर ये बेरोजगारी खत्म करेंगे, मात्र 10 लाख जॉब देकर। 10 लाख का मतलब साथी आप समझ सकते हैं उतने ही बच्चे हमारे टारगेट वाले होंगे ही, जो पढ़ने वाले होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे वाले बच्चे अब बिल्कुल तैयार हो जाएं। रेलवे ग्रुप डी में बच्चे जो भर्ती है लगभग 1,05,000-6,000 के आसपास में बच्चे, वो बहुत जल्द, उसमें भी ट्वीट करके इनके कमेंट को ही लिया गया था, हमारे मोदी जी के ही कमेंट को रीट्वीट करके रेलवे मंत्रालय द्वारा बोला गया था जितनी वैकेंसी है बची हुई है जो एग्जाम प्रोसेस में है उसको एक्सिलरेट किया जाएगा, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ा दी जाएगी बच्चों सिलेक्शन का। यानी कि यह मान लें जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह तक ये अपना पूरी तरीके से रेलवे के जॉब वगैरह के लिए प्रिपेयर कर देंगे बच्चों को, यानी कि कॉल लेटर वगैरह सेंड करना शुरू कर देंगे बच्चों। तो इस वजह से आप लोग लग जाएगा। ग्रुप डी के फॉर्म आपने भरा है, लगभग 1,06,000-7,000 के आसपास में सीट है, लगभग 3,000 है क्या, एक बार चेक करना पड़ेगा, 3 या 4,000 है, 1,04,000-3,000 बच्चे। उसमें भी फाइट करने वाले बच्चे बहुत कम हो गए होंगे, क्योंकि जगह जगह बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। अब तैयार रहें, इसके लिए हम कल एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे किस विभाग में कितने वैकेंसी आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें बच्चों, जो आपका एडमिशन है, एडमिशन डीएलएड में एडमिशन है जो बच्चों, वह कब, मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा, 15 तारीख से स्टार्ट होगा। आप लोग फिल करना चाहते हैं फिल करिएगा, 500 रुपये फीस भी होंगे। इस बार कम मेरिट पर ही बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के ज़्यादा आसार होंगे, क्योंकि बच्चों बहुत सारे बच्चे इस बार लगभग 6.5 लाख के आसपास बच्चे बीएड की तरफ झुकाव अपना रुझान कर लिए हैं। अब देखना यह है कि बच्चे डीएलएड करते हैं या फिर बीएड करते हैं, बच्चों का मंसूबा है बच्चों। लेकिन इस बार डीएलएड के लिए जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी बच्चों, वो थोड़ा सा कम मार्क्स के अंदर ही तैयार होगा पिछली बार की अपेक्षा, है ना। एक बच्चे का कमेंट था साथी कि बीएड करें सर, बीएड और एमए क्या साथ कर सकते हैं साथी, ऐसा हम भी सोचे थे एक बार, बीएड और एमएससी करने के लिए साथ में, तो नहीं, ऐसा हमारे घर वाले भी सुझाव नहीं दिए, भैया दीदी सब लोग मना कर दिए, हमारे यहाँ के टीचर भी वो खुद मना कर दिए, प्रकाश ऐसा नहीं करिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं आपका बीएड की डिग्री है और एमए के लिए एमए अप्लाई करते हैं, दोनों साथ ही डिग्री है, 2-2 साल की दोनों डिग्रियां हैं। अगर बीएड का डिग्री आपका
तैयार हो जाता है, उसके थ्रू आप जॉब पा जाते हैं, तो एमए कहीं नहीं लगा पाएंगे बच्चों। एमए तो बीएड में लगा ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों का सेम ईयर होगा ना, दोनों एक साथ कभी आप दिखा नहीं सकते। इस वजह से गलती मत करिएगा, अन्यथा कंडीशन में आप फ्रॉड के कंडीशन में आएंगे और आपको जेल भी हो सकती है, आपकी नौकरी भी जा सकती है बच्चा। ठीक है, इस बात को मानिएगा, इसको नहीं करना है कभी भी। मान सकते हैं अगर मान लीजिए आपको यह लग रहा है कि हमको दोनों अलग अलग जगह लगाना है, एक को छिपा कर एक को दिखा कर लगाना होगा, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों एक साथ कभी भी बाय द वे अगर सामने आ गया ना, तो आपकी जॉब तो जाएगी ही, प्लस आप फ्रॉड की कैटेगरी में आपको जेल भी हो सकता है, और शायद आपको उस विभाग में कभी नौकरी ही ना मिले जिस विभाग में आप जुड़े हों। ठीक है ना। दूसरी तरफ बच्चे जो कह रहे हैं सर प्रत्यावेदन वालों के लिए, देखिए भाई शिक्षक भर्ती के लिए बात कर लेते हैं। जो बच्चे कह रहे हैं सर शिक्षक भर्ती कब आएगी, तो बता देते साथ ही शिक्षक भर्ती जो यह हमारा 10 लाख वैकेंसी आने वाला है, बच्चों का कहना है सर इसमें क्या शिक्षक भर्ती का माजरा दिख रहा है। बच्चे ये 10 लाख जो वैकेंसी साथ ही केंद्र की तरफ से आने वाला है, यानी केंद्र की तरफ से देखने को हमको मिलेगा, है ना, केंद्र स्तर पर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर यूपी के बच्चे को लाभान्वित करने के लिए ये चीज़ें लाई जा रही हैं बच्चों, क्योंकि यूपी में काफ़ी ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। केवीएस डीएसएसबी के एग्जाम हो सकते हैं, इस वजह से हम आपको कहते हैं हमेशा सीटेट पर फोकस कर लीजिए। अगर सीटेट पर फोकस कर लेते हैं तो यूपी के भरोसे आप नहीं रहेंगे, आप डीएसएसबी और केवीएस एनवीएस इस सब की वैकेंसी में आप अप्लीकेबल हो सकते हैं। इस वजह बच्चों टारगेट आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा, और जहाँ तक हमारा मानना है सीटेट तो यूपी टेट से आसान ही है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। साथ ही 10 लाख के अंदर अब बच्चों का कहना है कि सर यूपी के शिक्षक भर्ती भी हैं शामिल ना, बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो इनके द्वारा आंकड़ा दिया गया है अब वो हर जिले में जांच पड़ताल हो रही है, तो हर जिले में थोड़े थोड़े अब निकल के आ रहे हैं भाई यहाँ पर शिक्षकों की संख्या कम है। यह झूठा दिखाया गया डाटा, यह शिक्षक और छात्र के अनुपात को जो बता रहे हैं केंद्र स्तर पर हमारे माननीय श्री संदीप सिंह जी शिक्षा मंत्री जी, तो उनके द्वारा यह आंकड़ा गलत बताया गया है साफ साफ, क्योंकि उनकी जो गुणागणित है थोड़ी कमजोर है, इस वजह से उनको टारगेट किया गया है। साथ ही इस प्रकार से बोलकर उनको एक तरह से ट्वीट में आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में एक तरह से कॉमेडी भी बना हुआ है उनके तरफ, है ना, मिमिक्री बना दिया गया है लोगों द्वारा, बच्चों द्वारा। तो इस तरह से उन्होंने गलत आंकड़े पेश किए हैं। अब देखना है कि सारे जिलों से अगर इसी तरह के आंकड़े, जैसे जौनपुर से 17,000 मिला, प्लस पीलीभीत से आपके भी कुछ निकल के आए हैं, इस तरह से सारे जगह से साथी निकल के कुछ ना कुछ आंकड़े आ रहे हैं। शिक्षकों की संख्या सरप्लस नहीं है, बल्कि शिक्षकों की संख्या खाली है। एक चीज और बोला गया है साथी, जो RTE एक्ट है उसके द्वारा जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन है उनको नहीं जोड़ा जा रहा है। हो सकता है इस वजह से शिक्षकों की संख्या हर जिले में सरप्लस आ रही हो, और जो केंद्र द्वारा मतलब कि जो हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री जी द्वारा जोड़ा गया है उसमें शिक्षा मित्र भाई बहन को भी इंक्लूड कर लिया गया है, इस वजह से शिक्षक की संख्या सरप्लस हो गई हो। तो यह दोनों डिफरेंस हमको देखने को मिल सकते हैं। बाद में हो सकता है कि सरकार अपने आप को बचाव करने के लिए उनको परमानेंट कर दे, और इस वजह से आगामी 2 साल 1.5 साल तक वैकेंसी तो आएगी ही नहीं, अगर जिस प्रकार से ये आंकड़े पेश किए हैं साथी। क्योंकि आप खुद जो सोचिए 64,000 के आसपास में शिक्षक सरप्लस हैं, तो भर्ती कहाँ से आएगी। 52,000 वाली जो आने की थी इसी में इंक्लूड होकर उसको तो काट दिए भाई, अब कहाँ से आएगी, भर्ती नहीं आने वाली है। तो इसका मतलब यह नहीं कि भर्ती कभी नहीं आएगी, भर्ती आएगी, आप लोग प्रिपरेशन करते रहेंगे। 2023 के हो सकता है कुछ 2023 के मिड में या फिर 2023 के लास्ट तक हमको कुछ चीज़ें देखने को मिल सकें, है ना। तो आप लोग शुरू रहें और अपना तैयारी बच्चे करते रहें, आप कोई डर नहीं है। और आप जो बच्चे DLED के हैं, DLED 4th सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी सारे क्लास प्रोवाइड किए जा चुके हैं। वो लोग अपने क्लास को टारगेट करके पढ़ाई करते रहे बच्चा, और प्लस यूपी टेट सीटेट का भी। तो ये रहा शिक्षक भर्ती, इसमें इंक्लूड नहीं बच्चा क्योंकि केंद्र की तरफ से। और शिक्षक भर्ती कब आएगी हमने आपको बता दिया बच्चा, इसका कोई आइडिया भी नहीं है। बच्चों का कहना है सर सीटेट आने का आ गया क्या, तो भैया सीटेट एक अफवाह के रूप में फैला है कि अक्टूबर सितंबर में एग्जाम होगा, वो अफवाह है, अभी कुछ ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो यूपी टेट सीटेट लगभग 1 महीने के अंतर पर ही आएंगे बच्चों, और 1 महीने के अंतर पर ही एग्जाम इसके भी कराए जाएंगे। और यूपी टेट ऑफलाइन होगा, सीटेट बच्चों का कहना है सर फिर से ऑफलाइन हो जाएगा क्या, नहीं बच्चा, सीटेट ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन ही रहेगा, है ना। और जो पिछली बार इनको एक तरह से परेशानियां हुई थी रिजल्ट निकालने में, डॉक्यूमेंट्स मतलब कि बच्चों का डाउनलोड करने में, ये चीज़ें अब हो सकता है इस बार शॉर्ट हो जाएं थोड़ी सी, और क्योंकि एक बार इनको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पहले इंट्रोड्यूस नहीं कराए थे, इस वजह से इनको हो सकता है डिले देखने को मिला थोड़ा सा, रिजल्ट वगैरह भी, प्लस जो डिजी लॉकर में डाउनलोड होना था आपका उसमें भी, उसके बाद फिर से इन्होंने रिवाइज आंसर की जारी किया, उसमें भी फिर से संशोधन करके 1-1, 2-2 नंबर बच्चों का बढ़ा। तो इस तरह से ये चीज़ें इस बार नहीं देखने को मिलेंगी। और सीटेट इस साल एक ही बार होगा बच्चों, क्योंकि 6 महीने तो लगभग बीते ही गए हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि यह 6 महीने आगामी में 3-3 महीने में करा लेंगे, इतना बड़ा या फिर इतनी तेज तर्रार हमारी सरकार नहीं है। अगर कराती भी है तो सीटेट से आप नौकरी थोड़े पा जाओगे बच्चा, दे लो 10 बार 20 बार 40 बार। अभी तक कितने बच्चे सीटेट तो 2016 से बच्चे दे रहे हैं, सीटेट कितनी बार दे रहे होंगे, दिए होंगे ना भाई। यूपी टेट 3 बार हो गया होगा, आप खुद सोचिए बच्चों, यूपी टेट 3-4 बार दे दिए ना, इस बार भी दे देना।
भर्ती इससे नहीं मिलने वाली बच्चा। आप अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, अपने आप बुश कर सकते हैं, लेकिन इससे भर्ती नहीं मिलने वाली। हमें तो भर्ती रियल में आए तब ना उससे मिलना चाहिए। ये चीज़ें हैं, अब देखना है कब आएगा, इस पर कोई अभी जोर नहीं है बच्चों। और दूसरी तरफ बच्चों पुलिस वाले की लिए बात कर लेते हैं। पुलिस में भी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है बच्चों, 40,000 आने वाली है। और उत्तर प्रदेश में ये इसका लगा दिया गया है। तो पूरी चीज़ें मतलब कि एक तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होना ही बाकी है, बस समझ लीजिए। और रेलवे ग्रुप डी में बच्चों उसका सेशन मतलब कि जैसे ही पेपर खत्म होगा बहुत एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेट का मतलब समझ गए, जो ट्वीट करके कहा गया था अब यह प्रोसेस ग्रुप डी का एक्सीलरेट कर दिया जाएगा, है ना। रेलवे मंत्री द्वारा ट्वीट किया गया था, एक्सीलरेट कर दिया जाएगा। जो आपके वैष्णो जी हैं, एक्सीलरेट का मतलब अब जो चीज़ें 2 महीने में होने वाली थी वो 1 महीने में, मात्र हो सकता है हमको जुलाई लास्ट तक यह एग्जाम स्टार्ट भी हो जा सकती, क्योंकि जो एक हवलदार की एग्जाम होने वाला हवलदार का वो लगभग 3 या 4 जुलाई को होने वाला है। उसी के बाद टीसीएस पूरी तरीके से खाली हो जाएगी और लगभग 2 से ढाई महीने में यह ग्रुप डी का एग्जाम वगैरह कराकर एक तरफ रखेगी बच्चा। इसके बाद बहुत फास्ट तरीके से इसमें काम होगा, सिलेक्शन मिलना तय है बच्चों। अगर बात करें डीएलएड के रिजल्ट की, बहुत सारे बच्चों का डाउट, सर डीएलएड का रिजल्ट कब आएगा, डीएलएड का रिजल्ट कब आएगा। अच्छा, डीएलएड का जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई के आसपास हमने बंदोबस्त बनाया है इसका, मतलब कि एक तरह से ब्यौरा हमारा जो है वो हमारा दिमाग जो कहता है साथी, वो 15 जुलाई के आसपास आएगा। क्योंकि हमारे पीएनपी सचिव द्वारा सारे प्राचार्य को, हर एक डाइट के प्राचार्य की, मतलब हर एक डाइटों को एक तरह से दबाया गया है, प्रेशराइज किया गया है कि लास्ट 27 जून तक कापी चेक हो जाना चाहिए। मान लेते हैं 1-2 डाइट लेट भी करते हैं तो 5 जुलाई तक अगर ये कापी चेक कर लेते हैं तो लगभग जो मीटरिंग करने में इनको 10 दिन थोड़े लगेगा। मान लेते हैं 10 दिन भी लगता है तो 15 तारीख तक जाएगा। अगर हद्दी अद्दा मान भी लें तो बच्चों 20 जुलाई तक आपके एग्जाम के रिजल्ट आ जाने चाहिए। और रही बात जो डीएलएड 4th सेमेस्टर के एग्जाम है उसमें डिले देखने को मिल सकता है बच्चों, लास्ट सितंबर या फिर अक्टूबर का फर्स्ट वीक में हो सकता है स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जो हमारे 2021 बैच के हैं उनका प्रशिक्षण खुद सितंबर लास्ट तक खत्म होने वाला है। तो इस बार जैसे दोनों का साथ कराया, पिछली बार भी साथ में ही कराया जाएगा, इस बात को आप मानिए। और रही बात बच्चों जो तब भी हम बता दें तो अगर डीएलएड क्यों ये लेट होगा, डीएलएड 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर का बच्चों एग्जाम, क्योंकि जैसे रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा उसके बाद ये एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बच्चों स्क्रूटनी का। आप लोग भी डालते हैं, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म से जो बच्चे नहीं जुड़े हो तो डालेंगे ही डालेंगे बच्चों। उसमें कुछ होने वाला नहीं, 100 रुपये आप सोचते बहुत कम है, सस्ता है, चलो डाल ही देते हैं, बच्चे डाल देते हैं। और 100 रुपये का मतलब कुछ नहीं समझते बच्चा। जिस दिन 100 रुपये आपके जेब में नहीं रहेगा ना, उस दिन अगर रूम लेके रहते हैं तो शायद 10 दिन की सब्जी आप न खा पाएँ, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि 100 रुपये हो चाहे 1 रुपये हो, है तो पैसा साथी। जिस दिन आप अपनी मेहनत से कमाइएगा अपनी ऐशो आराम करिएगा, लेकिन आज पापा के पैसे का आप ऐशो आराम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके हकदार अब इस उम्र में तो नहीं हो, इस एज में तो नहीं है बच्चा। क्योंकि इस एज में आप अगर प्राइवेट जॉब करते तब भी 10-12 हज़ार रुपये महीने के पाते। अगर आप आज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की, तो इतना समझ लेना आपके पापा मम्मी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे इसलिए देते हैं कि हमारा बच्चा कहीं फिजूल खर्ची ना करे। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा, तभी जाके आपके बच्चे भी आपके बारे में ऐसे ही विचार रख पाएंगे। थैंक यू, अगर आपने हमारी बातों को समझ पाया हो तो। और बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि हर एक मुश्किल के बाद, हर एक अंधेरे के बाद एक उजाला आता है, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें आती हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोग विजयी नहीं होंगे, विजयी होंगे बच्चों। आप लोग निरंतरता बना के रखें, ठीक है ना। और जो यूपी टेट सीटेट के लिए बच्चे बोल रहे हैं सर यूपी टेट सीटेट कब आएगा, तो हमने बता दिया भैया यूपी टेट सीटेट। देखिए यूपी टेट जो बच्चों अगस्त लास्ट तक नोटिफिकेशन इसकी आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। पूर्ण क्या आएगी ही आएगी, क्योंकि बच्चों का इसको एक तरह से हरी झंडी मिल चुकी है कि भैया इसका जुलाई से सारी चीज़ें देखने उखनी सब स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यूपी टेट तो आएगा ही आएगा बच्चा। और जो बच्चे कह रहे हैं सर एग्जाम भी होगा शिक्षक भर्ती का, तो इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, ना ही बहस करना चाहते हैं। जो हमें जानकारी थी हमने आपको बताया बच्चा। और सीटेट की बात कर ले तो सीटेट के लिए भी हम आपको एक चीज़ ये बता देते हैं बच्चों। सीटेट के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आपको बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो जितने क्लास चलाए जा रहे हैं पहले उसको फॉलो कर लीजिए। और उसके PDF वगैरह भी हम आपको दे रहे हैं, जैसे CDP का टेस्ट सीरीज चलाया गया है, उसमें आपको रीट की भी एग्जाम बच्चे, रीट के लिए भी वो काबिलियत तारीफ होगा, मतलब रीट के लिए भी बहुत अच्छा होगा, सीटेट के लिए भी, यूपी टेट के लिए भी अच्छा होगा। जो बच्चे रीट की एग्जाम देने वाले हैं जुलाई में, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन साबित होगा। तो आप आकर यूपी टेट के सारे क्लास ज्वाइन कर लेंगे, बिल्कुल फ्री में है बच्चा। उसमें सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग 60 या 70 वीडियो हैं मैथ के, और प्लस आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने करा दिए हैं लगभग 10 साल के। यानी 2011 के बाद 2012 में पेपर नहीं हुआ था, 2020 में पेपर नहीं हुआ था कोरोना के कारण, तो 2 साल छोड़ दीजिए। 2011 से 2021 तक जितने पेपर हुए लगभग 10 साल, क्योंकि एक आउट भी हुआ था, दोबारा आया था, तो मतलब 10 साल के 10 पेपर हमने सॉल्व कराया बच्चा, पूरी लेंथ, फुल लेंथ का। आप आकर सॉल्व कर लें, और उसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे दिया जा चुका है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। और जो एग्जाम जो हम इस समय करा रहे हैं CDP का टेस्ट और प्लस हिंदी का टेस्ट सीरीज, उसका PDF कंटिन्यू डेली जाता है बच्चों। अभी शाम में भी हमने CDP का कराया था टेस्ट, उसका हमने दे दिया। तो आप लोग के लिए ये था काबिल तारीफ बच्चों। अगर आप
इस वीडियो को पसंद करते हैं, तो इससे ज़्यादा हम शुक्रगुजार नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, यह है कि आप अपनी संख्या बढ़ा लें थोड़ी सी, जिससे हमारी मेहनत कभी हमको कमज़ोर न लगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी संख्या बढ़ाएंगे तो उतना ही ताकत हमें मिलेगा। और जो बच्चे प्रत्यावेदन वाले हैं उनके लिए भी बात कर लेते हैं। बच्चा जो प्रत्यावेदन वाले हैं वो जैसे रिजल्ट आ जाता है बच्चा, या फिर रिजल्ट आने के पहले 10-12 दिन हम आपको बताएंगे, आप तब से अप्लाई करना शुरू कर देना, क्योंकि अभी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनके द्वारा भी कहा गया है। तो लगभग 1 महीने हैं अभी रिजल्ट में, तो आप 1 महीने बाद जाना स्टार्ट कर देंगे। लगभग 10 जुलाई या फिर 5-6 जुलाई से प्रत्यावेदन देना शुरू कर देंगे बच्चों। जिन्होंने दे दिया है फिर से देना ही पड़ेगा, और जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए क्या है वो दे ही देंगे बच्चे। ठीक है, धन्यवाद।